गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग एंड पॉपुलेशन टॉपिक के अंदर में जो लास्ट टॉपिक है उसके नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हमें मेरे ढंग से मैं इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन को आपको पढ़ाऊंगा। जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा हम किस तरीका से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है अगर सही से नॉलेज ना हो या हमें 15-20 बार नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर को सही से रिकवरी बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन मैं पूरा गारंटी देता हूँ, मेरा वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, 2 बार में याद रह जाएगा, ये गारंटेड है। अब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे बच्चा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का दूसरा नाम है स्पीसीज इंटरेक्शन। हम ये जो स्पीसीज इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, स्पीसीज इंटरेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, मैं एक छोटी एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन हम समझेंगे कैसे। मान लीजिए हम कहेंगे कि हम इंसान हैं, क्या हम इंसान एक जगह पे अकेले रह पाएंगे? बिना प्लांट में क्या हम एग्जिस्ट कर पाएंगे? बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हम एग्जिस्ट कर पाएंगे? कहूंगे हाँ ठीक है, प्लांट तो ऑक्सीजन देता है, हम लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या करता है ना? आपको शायद पता नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सॉइल के अंदर में बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करके उसमें से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। उस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्लांट ऑब्जर्व करके अपना फ्रूट्स फ्लावर देता है एंड ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है। तो यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो प्लांट नहीं होता, प्लांट नहीं होते तो हम नहीं होते। तो यानी हमारी एग्जिस्टेंस प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट की एग्जिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का सॉइल होता है, एंड इनडायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा प्लांट को अगर रिप्रोडक्शन करना है, बिना इंसेक्ट में प्लांट की रिप्रोडक्शन होगा नहीं। अगर वो एंटेमोफिलस प्लांट है तो कहने का मतलब वो एक स्पेसीज, एक पर्टिकुलर स्पेसीज कैन नॉट एंड नेवर बी सर्वाइव इन द नेचर विदाउट टू अदर स्पेसीज। यानी हम सब एक एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी जैसे यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन है, तो कम्युनिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज आर लिविंग इन ए कॉमन एरिया एंड both are interact with each other for their survive and reproduce. The process is called species interaction. यानी हम अकेले जी नहीं सकते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गली के कुत्ता भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको शायद ये पता नहीं क्या है, कुत्ता को भगा देंगे नहीं, अगर सारे भगा देंगे तो आपके वेस्ट डिस्पोजल नहीं होगा, आपके अंदर में पोल्यूशन बढ़ जाएगा एरिया में। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पेसीज भले ही वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ना हो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जरूरी होता है। तो हम वही टॉपिक आज पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यानी मेनी स्पेसीज मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड हेल्प्स द कम्युनिटी स्टेबल एंड हेल्प द कम्युनिटी फंक्शनल। देखते हैं कि स्पेसीज इंटरेक्शन क्या कहता है। इस बात को मैंने अपने ढंग से एक एग्जाम्पल करा। एक प्लांट है, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है, ये एनिमल्स भी पड़े हैं, ये ह्यूमन बीइंग भी है। प्लांट के अंदर में भी जो बड़े बड़े लाल कलर में लिखा जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज करके सिंपल ये छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स जो है वो हमारे एक तरीका के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड लाल कलर के जो डॉट है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, वो ऑर्गेनिक मैटर तोड़ने से टूटने से बना, तो उसको प्लांट ले रहा है, प्लांट फ्लावर दे रहा है एंड इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है। तो एवरी स्पेसीज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूस। इसलिए हम अकेले कभी नहीं जी पाएंगे, या कोई कुत्ता भी अकेला जी नहीं पाएगा, कोई भी स्पेसीज अकेला जी नहीं पाएगा। यानी ये नेचर का रूल है, यही है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एंड ये इंटरेक्शन पॉपुलेशन के कुछ अलग तरीके से भी होता है, कई प्रकार के इंटरेक्शन होता है, वो आज हम पढ़ेंगे।
समझे? जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन कई प्रकार के होते हैं, इस पेज को अगर हम थोड़ा नोटिस करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, आप देखो इस पेज के अंदर में हमने क्या बताया कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर में रखा। इधर देखो, ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है इसके अंदर में हमने कई प्रकार के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों, लेकिन मैं अपने ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी में जिस तरीका से लिखा हुआ है वो तरीका से अगर बच्चा 18 बार पढ़ेगा, जितना समझ नहीं आएगा, मेरे वीडियो को एक बार देखेगा तो उसका 10 गुना समझ आ जाएगा, गारंटेड है। जो बच्चा मेरे पास पढ़ते हैं वो देखते नहीं है, अब जब जरूरत पड़ेगा रोएंगे और देखेंगे। तो अभी क्या बात हम करेंगे, अभी हमें यही बात करेंगे कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम किस तरीका से हमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा देखो इधर से, मैंने इधर से बेटे पॉपुलेशन इंटरेक्शन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। 3 भाग में कैसे डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन इंटरेक्शन को, अगर मैं इसको, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो था, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को मैंने यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। पहला भाग क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, पहला होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। दूसरा होता है नेगेटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन। मैंने नाम दिया मिक्स्ड इंटरेक्शन, क्यों मैं नहीं दे सकता, मिक्स्ड इंटरेक्शन नाम मैंने दिया, पढ़ेंगे एनसीईआरटी। पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन, मिक्स्ड इंटरेक्शन, कैसे है ये चीजें, पॉजिटिव इंटरेक्शन को हमें टोटल कैसे हिसाब से पढ़ेंगे ना। पॉजिटिव इंटरेक्शन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब प्लस एंड प्लस, यानी 2 स्पेसिस इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा जरूर, मगर दोनों के बीच में दोनों को फायदा हो रहा होगा। प्लस एंड प्लस दोनों को फायदा हो रहा होगा, यानी अगर हम इसको लिखेंगे, बोथ द स्पेसिस आर म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड म्यूचुअली बेनिफिटेड विथ ईच अदर। The type of relationship is known as mutualism। चलो म्यूचुअलाइज्म की बात छोड़ो, बाद में कहूंगा। इज ए पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी प्लस होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के होंगे, प्लस एंड प्लस, दूसरा होगा प्लस एंड जीरो। इसका मतलब क्या होता है, प्लस प्लस में 2 स्पेसिस को फायदा हो रहा है, प्लस जीरो का मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। कैसे इसको बोलेंगे ना, जो प्लस प्लस होता है इसका नाम है म्यूचुअलाइज्म। क्या नाम है इसका, म्यूचुअलाइज्म। इसका नाम है म्यूचुअलाइज्म, इसका नाम है कमेंसलाइज्म, इनका नाम है कमेंसलाइज्म। म्यूचुअलाइज्म क्या होता है ना, म्यूचुअलाइज्म ही तो पढ़ेंगे, अभी म्यूचुअलाइज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मैं पहले पूरे टॉपिक बता देता हूँ। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है ना, नेगेटिव इंटरेक्शन में तो दोनों नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव के साथ जीरो हो सकता है, यानी जीरो तो कुछ भी नहीं है, नेगेटिव इंटरेक्शन। ये नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर में हमें जो 2 पार्ट बताया, ये 2 पार्ट नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा ना, एक होगा कंपटीशन, लिखता हूं मैं कंपटीशन। दूसरा होगा अमेंसलाइजिंग, दूसरा होगा अमेंसलाइजिंग। एक होगा कंपटीशन, दूसरा होगा अमेंसलाइजिंग। इसके बारे में तो आगे पढ़ेंगे, शायद मैं पार्ट कर दूंगा वीडियो को। अब मिक्स्ड इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है ना, जिसमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, इसीलिए मैंने मिक्स बोल दिया। तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो इसका नाम क्या है ना, इसका बढ़िया नाम है, एक होता है पैरासिटाइजिम, दूसरा होता है प्रीडेशन। पैरासिटाइजिम एंड दूसरा नाम है प्रीडेशन। बढ़िया है ना, यही तो एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में पता नहीं कौन कहाँ है।
अनसिस्टमेटिक एनसीईआरटी, एनसीईआरटी अनसिस्टमेटिक कह रहा हूं मैं। तो मैं यही बात जो बताऊंगा तो यही चीज को हमें एक एक करके पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन एंड मिक्स्ड इंटरेक्शन को हमें एक एक करके पढ़ेंगे। वो दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इधर करा अमेंसलाइजिंग। चलिए अभी एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो उस बात को थोड़ा चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन में म्यूचुअलाइजिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में म्यूचुअलाइजिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव, अच्छा तो फिर हमें इसमें से छोटा कर दो इसको, कोई बात। पॉजिटिव इंटरेक्शन में इसको हमें म्यूचुअलाइजिंग की बात करते थे, तो ये म्यूचुअलाइजिंग हो गया है। यानी म्यूचुअलाइजिंग के बारे में हमने डिस्कस करेंगे अभी। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर में दो पढ़ेंगे, म्यूचुअलाइजिंग एंड कमेंसलाइजिंग। तो आज की ये जो वीडियो होगा ये हमें पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पर भी कई सारे एनवायरमेंट है, सब कुछ डिपेंड करते हैं वो है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हमें आगे चलेंगे। हमारी पॉजिटिव इंटरेक्शन का वीडियो अब है। क्या है पॉजिटिव इंटरेक्शन बच्चा ना? पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर में हमारे जो म्यूचुअलाइजिंग एग्जाम्पल होता है ना, पॉजिटिव के अंदर में क्या एग्जाम्पल होता है? म्यूचुअलाइजिंग। म्यूचुअलाइजिंग का मतलब होता है कि दो स्पेसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे एंड एक दूसरे के द्वारा बेनिफिट पाएंगे। द टू स्पेसीज आर interdependent with each other and got benefited from each other. This relationship is known as a mutualizing. This relationship is known as a mutualizing. And ये जो relationship is called mutualizing, इसका दूसरा नाम एक होता है, जिसका दूसरा नाम होता है, नाम क्या है उसके ना? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। म्यूचुअलाइजिंग का दूसरा नाम सिम्बायोसिस। दोनों स्पेसीज को फायदा होगा। पहले हमें वही एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आपका नीट एग्जाम में आएगा, फिर पढ़ेंगे जो पहले सिलेबस में था। तो वो जो एग्जाम्पल अगर हमें देखेंगे इसके अंदर में, वो जो एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर में, सबसे पहली एग्जाम्पल म्यूचुअलाइजिंग का क्या है बच्चा? आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, दिखाई दे रहा होगा, नोट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा बड़ा करके इधर दिखा दिया, नोट कर सकते हो। कैसे ना? पहला एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी बुक में, लाइकेन या लाइचेन। लाइचेन इज ए एसोसिएटेड प्लांट कंसिस्टिंग ऑफ algae and fungi. The algal branch is known as a phycobiont and the fungal branch is called as a mycobiont. Myco, M-Y-C-O, mycobiont, right? But they are associated in such a manner that they are not surviving independently from each other. Then how they got benefited? Now fungi collect nutrient from the soil and provide it to algae, so that algae prepare the foods from the sunlight. It has a chlorophyll, that's why. And this food is distributed towards all part of the body including fungi, so that fungi get nutrient and provide nutrient to the algae. Algae prepare food and supplies this food to the fungi. This mutual relationship is known as a mutualizing और symbiosis. पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी की अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक ठाक है, ये है अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक ठाक है, रेड में लगाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल बच्चा माइकोरेजा। माइकोरेजा एक फंजाई है, माइकोरेजा एक फंजाई है। इसमें से जो नोट है अगर दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे नोट मांग लेना, दे दूंगा। अगर मेरा स्टूडेंट तुम नहीं हो, यूट्यूब में मैसेज करके मांग लो, तभी भी दे दूंगा। आपके किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स मेरे नोट से बेटर नहीं है, गारंटेड है, किसी को भी चैलेंज है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का नोट मेरे नोट से बेटर नहीं है। आप कहीं भी पढ़ो, मेरे से नोट मांगो, अगर इसको देख लिया तो आपका सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो टॉपिक है माइकोरेजा इक्वल टू क्या होता है ना? माइकोरेजा खुद एक फंजाई है जो हायर प्लांट के साथ एसोसिएट करके रहता है, ताकि माइकोरेजा उस प्लांट के साथ रहता है। जनरली जो प्लांट है ओलिगोट्रोपिक सॉइल में ग्रो करता है। ओलिगोट्रोपिक सॉइल मतलब जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता।
अगर न्यूट्रिएंट नहीं है तो उसको देता कौन ना, फंजाई। जो माइकोरेजल फंजाई होता है वो काफी डीप सॉइल से न्यूट्रिशन को लेके लाकर वो देता है किसको, हायर प्लांट्स को, सो दैट हायर प्लांट कैन सर्वाइव दी एंड इट इज सप्लाइज prepared food to the mycorrhiza. This relationship is a mutual relationship or mutualizing. Another example, NCERT, wasp. Wasp and fig plant. What is the fig plant? Fig में बेटा 3 स्पेसिस है, 2 में बताता हूँ। एक होता है फिकस बेंगालेंसिस जो बोलते हैं बरगद का पेड़, एक होता है फिकस रिलीजियोसा जो जिसको पूजा करते हैं इसलिए रिलीजियोसा, उसको बोलते हैं पीपल का पेड़, और एक अंजीर भी है फिग। ये 3 स्पेसिस जो फिग होते हैं, ये फिग प्लांट जनरली कीस्टोन स्पेसिस के हिसाब से काम करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बट यहाँ पर जो फिग प्लांट एंड वास्प का क्या रिलेशन है ना, फिग प्लांट की पॉलिनेशन वास्प के द्वारा होता है एंड वास्प सिर्फ एंड सिर्फ ही फिग प्लांट के ऊपर अपने रिप्रोडक्शन कर पाता है, यानी दोनों म्यूचुअली डिपेंड विथ ईच अदर एंड सर्वाइव। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप माइकोरेजल फंजाई एंड हायर प्लांट्स था। वास्प एंड फिग प्लांट मैंने बोल दिया। और एक बेस्ट एग्जांपल, अगर टीचर सिम्बायोसिस से म्यूचुअलिज्म से कोई क्वेश्चन देना चाहेगा तो पक्का यही एग्जांपल देगा, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 यही एग्जाम्पल देगा। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखना है तो लिख सकते हो। तो कैसा एग्जाम्पल नंबर 4 देगा बेटा? मेडिटेरियन ऑर्किड। बेटा मेडिटेरियन ऑर्किड क्या करता है? मेडिटेरियन ऑर्किड अपने आप को पॉलिनेशन करने के लिए ये प्लांट क्या करता है? मिमिक्री करता है। वन ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, so that a male bee perceives that it is a female, and hence a male bee come to the flower and sit on the petal, but honeybee thought that the petal is female bee. उन्होंने फीमेल बी सोचकर उसके ऊपर बैठता है एंड मेल बी copulates with that petal. As a result of which the male got benefited. मतलब copulation को एक मतलब मेल को बेनिफिट हुआ, मतलब मेल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, यानी मेल को फायदा हुआ। कॉपुलेशन इज ए इंटरटेन प्रोसेस एंड जिसमें मेल बी को फायदा हुआ, लेकिन वो एक्चुअली फीमेल भी था नहीं, इसलिए बोलते हैं सीडो कॉपुलेशन, यानी वो फॉल्स कॉपुलेशन करता है, यानी रियल कॉपुलेशन नहीं है क्योंकि वो फीमेल भी नहीं है, लेकिन मेल उसके ऊपर बैठता है, कॉपुलेशन करता है, मेल को एंजॉय होता है, मेल अपना एंजॉय कर लेता है। इसी एंजॉय के दौरान उन्होंने दूसरे फ्लावर में जो बैठा था पोलन ग्रेन्स को लाके उस फ्लावर में छोड़ के चला जाता है एंड फ्लावर पॉलिनेशन होकर अपना रिप्रोडक्शन करता है। मेल को थोड़ा भले ही झूठा हो लेकिन मजा मिल गया, उसको बोलते हैं, बढ़िया से लिखा गया है कि मैंने सही से लिखा डेसिटी। ओफ्रीसी एम्प्लॉयज सेक्सुअल डेसिटी, मतलब ओफ्रीसी मतलब वो मेडिटेरियन प्लांट का नाम है। सेक्सुअल डेसिटी मतलब सेक्सुअल धोखा, वो एक्चुअली थोड़ी ना सेक्सुअल कॉपुलेशन करा उस किसी फीमेल बी में, लेकिन प्लांट ऐसा चालाक होकर एक ऐसा पेटल बनाया जो फीमेल जैसा दिखता था, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिटी, मतलब सेक्सुअल धोखा, यानी मेल बी को धोखा दिया गया प्लांट के द्वारा। धोखे से उन्होंने पोलन ग्रेन्स के साथ पॉलिनेशन कर दिया एंड उन्होंने सोचा कि उन्होंने सचमुच कॉपुलेशन करके आया, यानी धोखा किसको मिला? मेल बी को मिला। ओके, यही लिखा हुआ है, कहानी यही है। इस तरीका से दोनों को फायदा हुआ, एक्चुअली वो सेक्सुअली धोखे वाला फायदा हुआ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये आएगा। अगर तुमने देखना चाहते हो कि इसका कैसा दिखता है, आप इसको देख सकते हो। ये जैसा दिख रहा है कि पूरे एक फीमेल जैसा दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली एक पेटल है। इसके ऊपर मेल भी बैठता है, पॉलिनेशन करता है, पोलन ग्रेन छोड़ के चला जाता है,
जिसके वजह से उनको उनको थोड़ा फायदा होता है। मतलब फायदा तो हमारे हिसाब से नहीं है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, नेचर के हिसाब से भी नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से है। वो तो बेवकूफ है। यानी फ्लावर में बैठा, उनको लगा कि वो फीमेल के साथ कॉपुलेशन करके आ गया। ओके, तो यही कहानी होता है। 4 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का था, आई एक्सप्लेन्ड हियर, समझ में आ गया होगा। ये गया। अगर तुमने चाहोगे कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद रखोगे, तो यहाँ से एग्जाम्पल एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। मैंने जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नॉट इन एनसीईआरटी एग्जाम्पल होता है आनाबाइना प्लस आजोला, हर्मिट क्रैब प्लस सी एनेमोन, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनोसी, ओके, फ्रैंकिया एंड नॉन लेगुमिनोसी, आजोला एंड राइस प्लांट, मिर्मिकोफिलस प्लांट आल्सो, मैंगो प्लांट के ऊपर जो आंट होता है, चिंटी होता है, वो मैंगो प्लांट के ऊपर जाने की वजह से दूसरा प्रेडेटर्स उसके ऊपर आ नहीं पाते हैं, तो दोनों को एक तरीके का फायदा मिल जाता है। और एक बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्रोकोडाइल बार्ड। क्रोकोडाइल बार्ड को अगर हमें देखेंगे, मैंने दूसरे एग्जाम्पल में दिखा दूंगा, कहीं क्रोकोडाइल बार्ड होगा। क्रोकोडाइल बार्ड भी है, बताता हूँ। रेड बिल्ड ऑक्सपेकर विथ ब्लैक राइनोसर्स, and oxpecker eats tick and parasites from the animal body and alert danger signals। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो क्रोकोडाइल बार्ड होता है, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला डायग्राम तो यहाँ पर सेट नहीं बैठता है, आगे बैठेगा, मैं दिखाऊंगा। एंड यहाँ पर क्रोकोडाइल बार्ड को मैंने अगर इधर से ले आऊंगा, तो क्रोकोडाइल बार्ड क्या होता है, उसका नाम है प्लवियानस इजिप्टियस। ये देखो कैसे कि क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर में एक बार्ड घुस के खा रहा है, फ्लेश को निकाल रहा है। क्रोकोडाइल अगर चाहेगा तो एक बार में वो सारे बार्ड्स को खा जाएगा, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा नहीं करेगा। एक बार खाएगा तो दोबारा बार्ड्स उसके पास आएगा नहीं। यानी क्रोकोडाइल को क्या फायदा हो रहा है, उसका मीट वगैरह जो लगा हुआ है वो निकल जाएगा, ताकि दांत साफ हो जाएगा तो आगे वो जी पाएगा। इनको थोड़ा मीट उससे मिल जाता है। लेकिन याद रखना, दिस इज एक्चुअली ए स्पेशल केस ऑफ सिम्बायोसिस म्यूचुअलाइजिंग, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल आएगा नहीं, इसका मतलब नहीं कि बाढ़ मर जाएगा। हेंस दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन। इट इज नॉट एग्जैक्टली ए सिम्बायोसिस प्रोसेस, राइट। तो इस तरीका से हमने क्या क्या देख लिया, इस तरीका से हमने देख लिया हमारे म्यूचुअलाइजिंग प्रोसेस के अंदर में जो एग्जाम्पल थे, वो एग्जाम्पल हमने देख लिया। हर्मिट क्रैब वगैरह मैंने बता दिया। अभी हमने कमेंसलाइजिंग टॉपिक के अंदर में जाएंगे, एंड कमेंसलाइजिंग टॉपिक के अंदर में क्या क्या टॉपिक देखेंगे, उसको हमें चेक करेंगे कि कमेंसलाइजिंग में क्या क्या होता है। बेटा, कमेंसलाइजिंग प्रोसेस से होता क्या है ना, प्लस एंड जीरो। तुमने कभी साइकिल लेके जा रहे हो या मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, तो कोई दोस्त बोला कि थोड़ा लिफ्ट दे दो, तो लिफ्ट तो दे दिया, तो तुम्हें क्या नुकसान हुआ, उनको फायदा हुआ एंड तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये चीज तो लिखोगे नहीं, मतलब हमारे नेचर में ऐसा बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं जो एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं होता है, उसको बोलते हैं कमेंसलाइजिंग। ठीक है, छोटा सा है, एक आधा एग्जाम्पल होगा। तो कमेंसलाइजिंग के लिए अब जब हमें इसमें से देखेंगे कमेंसलाइजिंग एग्जाम्पल में, देखो कमेंसलाइजिंग क्या होता है, इसे बढ़िया सा रिलेशनशिप दिखाया गया कमेंसलाइजिंग के अंदर में। और कमेंसलाइजिंग के अंदर में अगर मैं और दिखाऊं कमेंसलाइजिंग में एग्जाम्पल को, यहाँ पर प्लस माइनस दिखाया गया। कमेंसलाइजिंग एग्जाम्पल में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल भी है कमेंसलाइजिंग का। कमेंसलाइजिंग एक तरीका का एपीफाइट प्लांट के अंदर में आता है। एपीफाइट मतलब पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट मतलब उनके घर में रहेगा, खाना मगर होटल से खाएगा, लाइक दिस। अभी देखो कमेंसलाइजिंग इट इज ए टाइप ऑफ स्पेसिस इंटरेक्शन इन व्हिच वन स्पेसिस बेनिफिट एंड अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। यही है डेफिनेशन, बोल चुका हूँ। एग्जाम्पल 1, ऑर्किड ग्रोइंग एज ए एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच, मैंगो प्लांट ऑर्किड, वही एपीफाइट है। बार्नाकल, बार्नाकल इधर से बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैंने इसको बड़ा कर रहा हूं। देखो देखो कमेंसलाइजिंग इज व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट एंड, वो तो कर दिया। एन एग्जांपल ऑफ इज व्हेल एंड ए बार्नाकल। देखो बेटे, व्हेल एंड बार्नाकल,
लेकिन ये है आपका बायोलॉजी कहता है। बायोलॉजी में जो पुराने साइंटिस्ट होते हैं वही लोग कह चुके हैं कि ये एक किस तरह का इंटरेक्शन बेटा ना, ये एक कमेंसलाइजिंग। हाँ ठीक है, शुरुआत में तो कमेंसलाइजिंग, लेकिन बाद में कमेंसलाइजिंग नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ देखो। व्हेल के ऊपर जो छोटे छोटे बार्नाकल लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो व्हेल को तो कोई नुकसान नहीं है। बार्नाकल को न्यूट्रिशन ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना जो दिक्कत होता था वो नहीं होगा, क्योंकि व्हेल के साथ वो चले जाते हैं। चलो ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ये बार्नाकल जब वो व्हेल्स के आंखों में, माउथ में चारों तरफ फैल जाएंगे, तब वो व्हेल से मर जाता है। तो अगर बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि ये कमेंसलाइज में है, चलो शुरुआत में कमेंसलाइज में है, मगर एंड में ये कमेंसलाइज में नहीं है, ये व्हेल्स के लिए घातक होता है। देखो कैसे लगा हुआ है, आप देख सकते हो कैसे लगा हुआ है, और अच्छे से देख सकते हो कैसे छोटे छोटे बार्नाकल व्हेल्स के ऊपर लगा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? ओके। तो इस तरीका से कमेंसलाइजिंग जो हमने पढ़ा, अगर जैसे कि क्वेश्चन था, हर्मिटिक क्रैब एंड सी एनेमोन आर एसोसिएटेड फॉर लाइफ टाइम, द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस दे एंगेज्ड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, ये कमेंसलाइजिंग में एग्जैक्टली होगा। क्योंकि वैसे दोनों को तो फायदा होता है, दिस इज ये दोनों को फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कमेंसलाइजिंग का आंसर करेंगे। मैंने टेक्निकली बोला द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस, बच्चा सोचेगा म्यूचुअलाइजिंग, नो, द आंसर इज कमेंसलाइजिंग। हर्मिटिक क्रैब एंड सी एनेमोन आर एसोसिएटेड फॉर लाइफ टाइम, द टाइप ऑफ सिम्बायोसिस दे एंगेज्ड इज कॉल्ड, आंसर इज कमेंसलाइजिंग। आप देख सकते हो क्वेश्चन को बड़ा करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, और एक बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे। बढ़िया एग्जाम्पल क्या है ना, बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि कैटल इग्रेट, ठीक है ना। इनका कैटल इग्रेट में बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कमेंसलाइजिंग का। और देखो बेटे, मैं कैटल को ले आया। जब तुमने देखा होगा गाय भैंस तुम्हारा गार्डन के बाहर या किसी जंगल पे, किसी गवर्नमेंट लैंड में गाय भैंस से अगर ग्रेजिंग करते हुए देखे होंगे, तो उसके आसपास में बहुत सारे बगुला बैठे होंगे। बगुला को बोलते हैं कैटल इग्रेट्स, इग्रेट बोलते हैं इग्रेट। फिर कैटल इग्रेट मतलब कैटल जब ग्रेजिंग करता है, इग्रेट उसके आसपास में घूमते हैं। क्यों घूमते हैं ना, इग्रेट आसानी से इंसेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। जैसे ही ग्रेजिंग होगा, घास के अंदर में ग्रास ऊपर जब उड़ेंगे, तब बगुला उसको खाएगा। यानी गाय को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, गाय को क्या फायदा हुआ, लेकिन गाय के वजह से जो इंसेक्ट उड़ने लग गए, उनको खा लिया किसने, बगुला, इग्रेट। तो इसमें से इग्रेट को फायदा हुआ, गाय को फायदा नहीं हुआ। तो यही है, देखो कैसे गाय चल रहा है, गाय इसमें ग्रेजिंग कर रहा है, बगुला उसके आसपास में बैठे हैं। कब वो इंसेक्ट उड़ेगा वो उसको खाएगा, क्योंकि बगुला पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब बगुला मतलब इग्रेट पकड़ नहीं पा रहा है इंसेक्ट को, गाय के वजह से वो इंसेक्ट को पकड़ पा रहा है। तो इस तरीका से यही था बगुला वाला कहानी। एंड कमेंसलाइजिंग मैंने बताया, और भी कई सारे कमेंसलाइजिंग का एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस तरीका से हमारा कमेंसलाइजिंग का टॉपिक खत्म हुआ। मैंने यही सोचूंगा कि तुम्हें पॉजिटिव इंटरेक्शन समझ आ गया होगा। अब हमें नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।